बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट विद द गिवन एंड पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं और हमें कहा गया है कि मिड पॉइंट फाइंड करें। तो देखें जी, लेट करते हैं। ये जो है x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या होता है देख लें। मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। वैल्यूज़ पुट करें। x1 की वैल्यू है 8 प्लस x2 की वैल्यू -2 डिवाइड बाई 2, y1 की वैल्यू 9 और y2 की वैल्यू -5 डिवाइड बाई 2। मज़ीद हल करें तो 8 एज इट इज़ प्लस -2 और 9 एज इट इज़ प्लस -5 डिवाइड बाई 2 और 8 - 2 6 डिवाइड बाई 2 और 9 - 5 4 डिवाइड बाई 2। तो 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो एक पॉइंट आ गया 3 और आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए मिड पॉइंट्स। पार्ट नंबर 2 है 7,6 एंड 3,2। उसी तरीके से लेट करते हैं। ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो एक मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 की वैल्यू 7 प्लस x2 की वैल्यू p7 है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। x1 की वैल्यू 7 है और x2 की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 3 पहले लिखा गया और 7 बाद में, कोई मसला नहीं। और y1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू यहाँ पर भी पहले y2 की वैल्यू लिखी है, फिर y1 की और डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्लस हो रहा है वैसे भी, तो कोई इशू नहीं है। 3 + 7 10 और 2 + 6 8 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 और 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो यहाँ पर मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 5,4। पार्ट नंबर 3 है -2,3 एंड 9 -9, लेट करें जी। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। वैल्यूज पुट करें। x1 की वैल्यू है -2 और प्लस x2 की वैल्यू है -9, y1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू -6। हल करें। -2 प्लस माइनस यहाँ पर -2 है, तो -2 एज इट इज़ और प्लस -9 -3 एज इट इज़ प्लस इंटू माइनस और 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। -2 -9 हो जाएगा -11। ठीक है, और डिवाइड बाई 2 इस तरीके से -3 -6 हो जाएगा -9 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, तो ये -11 है। तो ये दो हमारे पास क्या आ जाएंगे? मिड पॉइंट। नेक्स्ट है जी a प्लस बी कामा a माइनस बी एंड -a कामा b। तो लेट करते हैं। x1 जो है a प्लस बी है और y1 जो है a माइनस बी है। x2 जो है वो -a है और y2 जो है वो b है। तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 की वैल्यू a प्लस बी प्लस x2 की वैल्यू -a डिवाइड बाई 2, y1 की वैल्यू a और a माइनस बी और y2 की वैल्यू b। ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो a प्लस बी और प्लस इंटू माइनस a और ये माइनस बी और प्लस b कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? a डिवाइड बाई 2। तो देख लें, a माइनस a प्लस b और डिवाइड बाई 2 और a डिवाइड बाई 2। यहाँ से प्लस a और माइनस a कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा? b डिवाइड बाई 2 और a डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ जाएंगे? b डिवाइड बाई 2 एंड a डिवाइड बाई 2। Question number 2, the midpoint and one end of a line segment are 3,7 and 4,2 respectively. Find the other end points. एक लाइन सेगमेंट है जिसका जो मिड पॉइंट है वो है 3,7 और एक जो एंड पॉइंट है वो है 4,2। ठीक है, हमें कहा गया है कि इसका दूसरा एंड पॉइंट फाइंड करें। तो लेट करते हैं। एक एंड पॉइंट ए है, मिड पॉइंट जो है सी है और दूसरा एंड पॉइंट बी है। ठीक है, एक एंड पॉइंट पर जो हमारे पास नंबर्स गिवन हैं वो x1 y1 है और दूसरे पर जो हमें नहीं गिवन उनको हम लेट करते हैं कि वो x2 और y2 है। ठीक है, तो सोल्यूशन द मिड पॉइंट्स C इज़ 3,7 चूँकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। एज वन एंड ऑफ अ लाइन सेगमेंट a x1 y1 इज इक्वल टू 4,2। ठीक है, एंड अदर एंड ऑफ अ लाइन सेगमेंट b x2 y2 इज इक्वल टू वट, यानी कि ये हमें नहीं पता। तो मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पर लगाएं, मिड पॉइंट फार्मूला से ही हल होगा। तो एज मिड पॉइंट फार्मूला इज इक्वल टू, मिड पॉइंट किसके बराबर होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 की जगह उसकी वैल्यू 3। ठीक है, ये
x1 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी और y1 की जगह उसकी वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से x1 की वैल्यू 4 है, ठीक है, यहाँ पर कि x1 की वैल्यू 4 है, तो प्लस x2 और y1 की वैल्यू जो है, y1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, ये 7 नहीं है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 2, क्योंकि ये ऊपर हमें जो गिवन है वैल्यू वो 2 है, ठीक हो गया ना। तो 4 प्लस x2 और 2 प्लस y2। अब कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें इसके साथ और इसको कंपेयर करें इस दूसरी फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। तो 3 इज़ इक्वल टू 4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड 7 इज़ इक्वल टू 2 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस y2, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 1 है, ये इधर बस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, इस तरीके से ये 1 के साथ और ये इसके साथ। 3 2 6 इज इक्वल टू 4 कामा x2, 7 2 14 इज इक्वल टू 2 कामा 2 प्लस y2। तो 4 6 एज इट इज़, 4 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू x2, 14 एज इट इज़, 2 इधर आके माइनस हो गया, y2 एज इट इज़, 6 माइनस 4 2 इज इक्वल टू x2 और इधर से 14 माइनस 2 12 इज इक्वल टू y2। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 2 और y2 की वैल्यू आ जाएगी 12। तो अदर एंड पॉइंट पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं, एक है 2 और दूसरा है 12। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 2, 5, 4, 2 एंड 1, 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 वर्टिसेस। एक ट्राइंगल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है। हमें कहा गया है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स हैं उनका मिड पॉइंट एक है 2, 5, ठीक है, एक मिड पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो एक मिड पॉइंट जो है वो 2, 5 है और इस तरीके से एक जो है वो 4, 2 है और एक जो है वो 1, 1 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये जो 3 साइड्स हैं वो 1, 2 और 3, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, ठीक हो गया। तो एज द मिड पॉइंट्स आर 2, 5, 4, 2, 1, 1। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर, ये वर्टिसेस हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स लेट करते हैं हम। एक है ए, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ठीक है। एक बी है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2। इस तरीके से एक सी है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। लेट करें जी 2, 5 जो है वो मिड पॉइंट है ए बी लाइन का। ये जो ए बी लाइन है इसका जो मिड पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर क्या वैल्यू 2, 5, ठीक है। तो ये हमने लेट किया है। तो लेट 2, 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, देखें, मिड पॉइंट इज इक्वल टू, मिड पॉइंट किसके बराबर होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हमने x1 और x2 क्यों लिया, क्योंकि मिड पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं ए बी के, और ए और बी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 और x2 y2, इसलिए यहाँ पर हमने x1 प्लस x2 लिखा है और यहाँ पर y1 प्लस y2। तो अब कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें इसके साथ, ठीक है, और इसको कंपेयर करें इसके साथ। तो 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड 5 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये जो है इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा और ये 5 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मज़ीद हल करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। ये तो एक हमारे पास हो गया। अच्छा, अब लेट करते हैं जी 4, 2 जो है वो कोऑर्डिनेट है बी सी का। 4, 2 पॉइंट जो हमें गिवन थे वो यहाँ पर जो बी सी लाइन है उसके मिड पॉइंट है 4, 2। तो क्या होगा, देखें, डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, मिड पॉइंट फार्मूला क्या बनेगा, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 y2 प्लस y3 डिवाइड बाई। अब x2 और x3 क्यों लिया, क्योंकि b के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 कहा था और c के कोऑर्डिनेट्स को x3 और y3 कहा था, इसलिए यहाँ पर x2 प्लस x3 और y2 प्लस y3। तो 4, 2 उसी तरीके से कंपेयर करें, 4 जो है वो कंपेयर होगा इसके साथ, ठीक है, और 2 जो है कंपेयर होगा इसके साथ। तो 4 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। 4 2 8 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 और 2 2 4 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। तो यहाँ से x2 प्लस x3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 8
और y2 प्लस y3 का आंसर आ जाएगा 4। अब लेट करें जी 1,1 जो है वो मिड पॉइंट हैं किसके, AC लाइन के। ठीक है, यहाँ पर हमने जो ट्राइंगल ड्रा किया था AC लाइन पर, यहाँ पर मिड पॉइंट कौन से हैं, 1,1। ठीक है, तो अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड होगा, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y3। यहाँ पर फार्मूले में x1 और x3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो x वाले कोऑर्डिनेट्स थे उनको हमने a वाले कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कहा था और c वाले कोऑर्डिनेट्स को x2 x3 और y3 कहा था, इसलिए यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला बनाया x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। तो कंपेयर करें, ये 1 जो है कंपेयर होगा इसके साथ और ये 1 कंपेयर होगा इसके साथ। तो 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y3। तो 1 2 आर 2 x1 प्लस x3 और 1 2 आर 2, तो y1 प्लस y3। x1 प्लस x3 की वैल्यू आ गई 2 और y1 प्लस y3 की वैल्यू आ गई 2। अच्छा जी, अब देखें जी, लेट करते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, जो हमारे पास पहली वैल्यू आई थी वो इक्वेशन 1 है। x2 प्लस x3 की आंसर जो हमारे पास 8 आया था वो इक्वेशन 2 है, और x1 प्लस x3 जो है हमारे पास 2 आया था वो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से y1 प्लस y2 जो है वो इज इक्वल टू 10 आया था और ये इक्वेशन ए है। y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 4 आया था, ये इक्वेशन बी है, और y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 आया था, ये इक्वेशन नंबर सी है। अच्छा, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो x1 प्लस x2, ठीक है, माइनस x2 प्लस x3। इक्वेशन 1 ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हैं दोनों इक्वेशंस के वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और राइट हैंड साइड जो हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए और 4 माइनस 2 यानी कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो देखें ज़रा, हल करें x1 एज इट इज़ प्लस x2 एज इट इज़ माइनस x2 और माइनस प्लस माइनस x3 इज इक्वल टू 4 माइनस 8 का आंसर आ जाएगा -4। तो यहाँ से चेक करें तो ये प्लस x2 और माइनस x2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो क्या बचेगा x1 माइनस x3 इज इक्वल टू -4। ये हमारा, हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक हो गया, मज़ीद हल करें। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। ऊपर जो हमने इक्वेशन 3 और ये हमारे पास इक्वेशन 4 आई है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखें x1 प्लस x3, इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा इक्वेशन 4 के लेफ्ट हैंड साइड के साथ, x1 प्लस माइनस x3। इस तरीके से इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड जो है वो ऐड होगा इक्वेशन 4 के राइट हैंड साइड के साथ, तो 2 ऐड होगा -4 के साथ। तो हल करें x1 एज इट इज़, x3 भी एज इट इज़, प्लस x1 एज इट इज़ माइनस x3 एज इट इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 2 -4, 2 -4 का आंसर आ जाएगा -2। यहाँ से x माइनस x3 और प्लस x3 कैंसिल, तो क्या बचेगा x1 प्लस x1 इज इक्वल टू -2। x1 प्लस x1 क्या होता है, 2x1 हो जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू -2 और यहाँ से 2 आके डिवाइड हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 1 ज़ार 2, 2 माइनस 1 ज़ार -2, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी -1। अब एक वैल्यू हमारे पास आ गई, इस x1 की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करें। x1 की जगह इक्वेशन 1 है x1 प्लस x2 डिवाइड इज इक्वल टू 4, x1 की जगह उसकी वैल्यू -1 आएगी प्लस x2 एज इट इज़ इक्वल टू 4, ये -1 हो जाके प्लस हो जाएगा, तो x2 इक्वल आ जाएगा 4 + 1 यानी कि 5 के, तो x2 की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, अब इस x2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो देखें ज़रा, इक्वेशन 2 हमारे पास है x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, तो x2 की जगह 5 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, ये 5 जो है इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x3 इज इक्वल टू 8 माइनस 5, x3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, x1 की वैल्यू भी आ गई, x2 भी की भी और x3 की भी। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है y1 y2 और y3 की। तो जो y वाली टर्म्स थी उनको हमने नाम दिया था इक्वेशन ए बी सी का। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन बी फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन बी में से इक्वेशन ए को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन बी का राइट हैंड साइड जो है वो लिखें और उसको सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन ए के राइट हैंड साइड से, और इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड्स को और राइट हैंड साइड को आपस में सब्ट्रैक्ट करें। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करें y1 एज इट इज़ प्लस y2 एज इट इज़ माइनस y2 और माइनस इंटू प्लस माइनस y3 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 4 6। तो यहाँ से प्लस y2 और माइनस y2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा y1 माइनस y3 इज इक्वल टू 6। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर डी। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन सी और इक्वेशन डी को। इक्वेशन सी हमारे पास है y1 प्लस y3 प्लस इक्वेशन डी है y1 प्लस माइनस y3, ये अभी जो हमने की, इज इक्वल टू इक्वेशन
सी का जो राइट हैंड साइड था वो 2 था और इक्वेशन डी का राइट हैंड साइड है 4, ये दोनों आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ से -y3 और +y3 भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बचेगा, y1 + y1 इज इक्वल टू 6 + 2 8, y1 + y1 2y1 इज इक्वल टू 8, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y1 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, y1 इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 4 जार 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हम क्या करेंगे, इस y1 की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए हमारे पास है y1 + y2 इज इक्वल टू 10 था, तो y1 की जगह 4 पुट कर लिया, प्लस y2 इज इक्वल टू 10, ये 4 इधर आके माइनस हो गया तो y2 की वैल्यू आ गई 6। इसी तरीके से इस y2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर बी के अंदर। तो इक्वेशन बी के अंदर जब y2 की जगह 6 पुट करेंगे तो आ जाएगा 6 + y3 इज इक्वल टू 4, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा तो y3 इज इक्वल टू 4 - 6, y3 इज इक्वल टू -2। तो कोऑर्डिनेट्स अब कौन कौन से हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 4, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1, 1 एंड 4, y इज़ 5, ठीक है। कहते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इस पर 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 है और इन दोनों के एक के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 1 और दूसरे के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 4, y, ठीक है। तो कहा गया है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ फॉर y, तो इस y के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करें। एज द कोऑर्डिनेट्स आर 1, 1, 4, y एंड डिस्टेंस d इज इक्वल टू 5, कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है और डिस्टेंस भी हमें गिवन है 5 है। तो लेट करते हैं ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है, ठीक हो गया। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करें, x2 की जगह उसकी वैल्यू, x1 की जगह उसकी वैल्यू, y2 की जगह उसकी वैल्यू और y1 की जगह उसकी वैल्यू। तो ये 4 - 1 3 का स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा, y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1। तो 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2y इंटू 1 आ जाएगा -2y, ठीक है। मज़ीद हल करें तो 9 + 1 + y स्क्वायर -2y, यहाँ से 9 + 1 हो जाएगा 10 और y स्क्वायर एज इट इज़ -2y भी एज इट इज़ और 9 + 1 हो जाएगा 10, ठीक है। अब हमें गिवन है डिस्टेंस 5, ठीक है, तो यहाँ पर d की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर -2y + 10। दोनों साइडों पर स्क्वायर लें ताकि रूट ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे और इस पर भी स्क्वायर लेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा y स्क्वायर -2y + 10 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर -2y + 10, ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा तो y स्क्वायर -2y 10 - 25 का आंसर आ जाएगा -15, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस 3y, यहाँ से हमने इसको देख लें फैक्टराइज़ किया है, तो ऐसे नंबर लिखे हैं जिनको मल्टीप्लाइड करने से जो है -15 आता है और प्लस या माइनस करने से -2 आता है। तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें -5 के साथ तो आएगा -15 और अगर हम +3 में से माइनस करें 5 को तो आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये -2y की जगह लिख लेंगे +3y - 5y, यहाँ से इन दोनों में y कामन लें तो आ जाएगा y + 3, -5 कामन लें तो बचेगा y + 3, y + 3 अलग कामन लें और y - 5 अलग से लिखें, इधर कैस लगेगा y + 3 इक्वल टू 0 और y - 5 इज इक्वल टू 0। y का आंसर यहाँ से आ जाएगा -3 और यहाँ से y का आंसर आ जाएगा +5। तो हमारे पास y की जो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो एक है 3 - 3 और दूसरी है +5।